नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैरिसिक्स में। आज हम बात करेंगे बिहार के 3 बड़ी संस्थाओं के बारे में, बीटीएससी, बीपीएससी और बीएसईबी। ये 3 बड़ी संस्थाएं जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी लेने जा रही हैं। जी हाँ, अगर बीपीएससी की बात करें दोस्तों, तो फिर यहाँ पर शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर दिया है। यानी कि शिक्षक में प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं, लेक्चरार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी हाँ, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके अपनी जी हाँ एजुकेशन कर सकते हैं, करा सकते हैं, एक्चुअली ये पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया से गुजरना होगा, जो कि वर्क एक्सपीरियंस भी वहाँ मांगा गया है। आप इसको ऑफिशियली जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं बीपीएससी के। मैं अभी आपको दिखलाऊंगा कि फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट में नई वैकेंसी आई है यहाँ पे, जिसका लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ बीपीएससी का जो भी न्यूज़ आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों बीटीएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए जो काउंसलिंग होनी थी, उसको एक बार फिर झटका लग चुका है। क्या हुई है बातें, यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट, जो कि परीक्षा होने वाली है 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में। एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत बड़ा लेखा जोखा यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसको देखिएगा वीडियो को अंत तक, सारी जानकारी एक एक करके यहाँ से आपको दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, एक अपडेट देना चाहता हूं मैं सबसे पहले तो आपको। जी हाँ, कि कल जो आज सुबह मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने ये नहीं बोला है कि सिलेबस दिया गया है मैट्रिक और इंटर लेवल से भिन्न है चीज़ें। ये बातें आप लोग गलत समझ रहे हैं। शायद यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गलत वहाँ पे ले रहे हैं इसको आप। मैंने यही बोला है कि अगर मैट्रिक इंटर लेवल तक का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भिन्न है, उनको आप लोगों को पढ़ाना है, तो कम से कम आपकी जो लेवल का जो डिग्री होना चाहिए, मतलब जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल का। और ग्रेजुएट लेवल के बेस पे ही सिलेबस हो सकता है कि तैयार किया जाए और आपको दिया जाए। वैसे सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इन सब चीज़ों में, इसलिए इस बात को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर से अपडेट दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए ये वीडियो, और इसको शेयर कीजिएगा। ये कारण क्या है इस शेयर करने का, इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। बिहार के कलाकार जो कि यहाँ पे लाचार हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी शिक्षक विभाग में करीब 1 लाख की वैकेंसी निकाली गई है और इनको मौका नहीं दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो ये एक बड़ी बात है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और सरकार को ही नहीं, जितने फिल्म इंडस्ट्री से ये लोग जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से उठकर गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ राजनेता बन गए हैं, तो उनको भी यहाँ पे संवर्ग लेना चाहिए कि बिहार के युवाओं के लिए हम लोग कुछ करें। जो इंडस्ट्री वहाँ जाके बर्बाद हो रही है, बिहार में ही वो रहकर ही आबाद क्यों ना करें। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमने बोला है यहाँ पे। तो इस वीडियो को खासकर देखिए और शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो अब आपको अपडेट पे ले चलते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ थोड़ा सा। कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह के आईडीज़ बनाकर कमेंट होते हैं। अब मैं ये सभी जितने भी छात्र हैं उन सभी को अवेयर कर रहा हूँ कि ये जो ऐसे लोग हैं ये हैकर होते हैं और कुछ कुछ जगहों पे लिंक्स शेयर कर देते हैं। ठीक है, अपना लिंक दे देंगे या फिर कुछ टाइमिंग स्लॉट कर देंगे वहाँ पे, जो कि ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है ना, कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग गलती से भी उनके लिंक्स को, उनके जो भी अपडेट है ब्लू कलर का जो लिंक दिया रहता है उस पर क्लिक ना करें। ये हैकर हैं, आपके मोबाइल में एक छोटा सा फाइल जाके क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके मोबाइल में वो अगर इंस्टॉल हो गया फाइल, तो हो सकता है कि आपका सारा डेटा यहाँ से उनको सब दिखाई देने लगे। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, और ये लोगों को मैं बार बार रिपोर्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से। यूट्यूब को भी मैंने मेल किया है कि ऐसे जो लिंक्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत दिनों से इस लॉकडाउन के समय से काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी आई है। तो मैं आप लोगों से लगातार यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लिंक्स, और ऐसे देखिए नाम ऐसे हैं कुछ ऐसे अब तो हिंदी नाम भी आने लग गए हैं, जो कि क्या हो रहे हैं कि ये लिंक शेयर कर रहे हैं और आपको यहाँ पे क्लिक करने पे मजबूर कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ सेक्सुअलिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूँ यहाँ से। चलिए, अब चलते हैं कुछ अपडेट्स पे। दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो करीब 154 पदों का फिर नया नियुक्ति निकाला गया है दोस्तों, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के 147 और सहायक प्राध्यापकों के पद निकाले गए हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पे 147 पदों की वैकेंसी और रसायन के 7 सह प्रदायक पदों पर नियुक्ति निकाली गई है।
दोस्तों शनिवार को दोनों पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए दिखला ही देता हूं आपको, क्योंकि देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल भी खोल रखी हैं यहाँ पे, ताकि आपको सभी चीज़ें एक एक करके बता ही दूँ। देखिए 28 तारीख को यानी कि शनिवार को ही ये अपडेट आए हैं। एचओडी के लिए आया है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, एसोसिएट प्रोफेसर के आया है केमिस्ट्री में, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और यहाँ पे एक पोस्ट आया है दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए, जो कि प्रोफेसर का पोस्ट है। और ये सारे अपडेट मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। ये जितने भी वैकेंसीज हैं लगातार ये वैकेंसीज हैं, और सबको आप लोग कॉपी कलम पे लेके ना नोट कर लें सारे, क्योंकि ये देखिए सरकार इतनी वैकेंसीज निकाल दी। मैं अभी लगातार एक महीने से इनकी वैकेंसीज के बारे में लगातार आपको बता रहा हूँ और नए अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। तो बीपीएससी लगातार वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिखलाया है मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों को ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पढ़ाने का मौका मिल सके। गणित के लिए भी यहाँ पे 8 पदों का यहाँ पे भर्ती होगा, जो कि मैंने परसों बताया था आपको एक वीडियो के माध्यम से। और इन सब के लिए जी हाँ 30 सितंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आवेदन कर लीजिएगा यहाँ पे। और आपको क्योंकि पोस्ट भी करना है, डाक के द्वारा निर्गत करने हैं सारी चीज़ें, तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि इन सभी को आप लोग एक बार देखें, जाके अप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि इसके बारे में जानकारी मैंने जो दी है उससे आप समझ गए होंगे। क्योंकि 18 सितंबर से यहाँ तक ऑनलाइन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, जो कि छात्र आवेदन करना चाहते हैं। और उसके अलावा बीपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे अपडेट देख लीजिएगा। मैंने आपको दिखला दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अगर योग्य हैं तो आवेदन कीजिएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है बीटीएससी को लेकर। देखिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी काउंसलिंग होनी थी, लेकिन फिर अब यहाँ पे एक अड़चन आ गई है। यहाँ पे एक झटका लग चुका है इन सभी विद्यार्थियों को। नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की काउंसलिंग के बाद अब इनकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पे देखिए बार बार लटकाए जा रहे हैं इस वैकेंसी को। 6000 करीब इंजीनियर्स की पदों की बहाली है, जो कि यहाँ पे आवेदन किए हैं डिप्लोमा वाले छात्र। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की काउंसलिंग जेई से पहले होगी। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने तैयारी शुरू भी कर दी है। सोमवार को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिससे कि बाद में आयोग के लिए आधिकारिक मुहैया करवाने का पत्र भी लिखेगा। 10 से 15 सितंबर के बीच में ट्यूटर की काउंसलिंग होने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि सितंबर पहले सप्ताह में मेडिकल काउंसलिंग का रिजल्ट भी आएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से और मालूम चला आपको। जी हाँ, सितंबर से पहले आपको मेडिकल काउंसलिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 10 से 15 ये डेट याद रखिएगा, सितंबर पूरा आपका रिजल्ट और एग्ज़ाम में बीतने वाला है। तो फिर से आप लोगों को पता ही होगा कि अनलॉक जो 4 लगा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें गाइडलाइन में जारी किया गया है कि जो परीक्षण संस्थान है या फिर स्कूल वगैरह है वो 30 सितंबर तक बंद रहेगा। तो एग्ज़ाम तो संभव नहीं लग रहा है कहीं भी होना। अब ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज ही का अपडेट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी आगे इसका चर्चा करेंगे। इसके बाद ट्यूटर की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल बनाने के लिए अभ्यर्थियों की सूचना भी दी जाएगी। और नियम यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों के अनुसार काउंसलिंग की तिथि कम से कम 8 दिन पहले अभ्यर्थियों को सूचना दे दी जाएगी। ऐसे में 10 सितंबर के बाद ही यह शुरू हो पाएगा। 10 सितंबर के बाद कहाँ से शुरू हो पाएगा? अगर ये ऑफिशियल जगहों पर अगर बुला के आपका काउंसलिंग कराते हैं तब तो ये संभव है, लेकिन अगर कहीं स्कूल संस्था पे, तो स्कूल संस्था तो 30 सितंबर तक खोले जाने की यहाँ पे बात बंद कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टीचर जाते हैं स्कूल में, शिक्षक जाते हैं और अपना एक अटेंडेंस लगा कर आते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे सारे देख रेख और साफ़ सफाई को भी ध्यान रखना पड़ता है स्कूलों में। लेकिन स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे, तो जब संस्थान बंद रहेगा तो वहाँ का जो पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा अगर लेने का काउंसलिंग का अगर, तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो शायद डेट एक्सटेंड भी हो सकता है अभी इसके बारे में। ठीक है, 501 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा पहले काउंसलिंग में। 167 पदों के कारण यहाँ पे 501 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आयोग जो है, आयोग की नियमावली के अनुसार ही रिक्तियों की सारे फैसले लेगी और 3 गुना तक काउंसलिंग के बुलाए गए छात्रों को यहाँ पर उनकी क्षमता का इस्तेमाल करके यहाँ पे उनको जी हाँ ज्वाइनिंग भी देगी। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखेंगे। तो ये एक झटका लगा है जेई के छात्रों को। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे उनकी काउंसलिंग होनी थी, फिर से एक बार टल चुकी है। तो देखते हैं कब तक टलती है, क्योंकि ये छात्र का जो है वैकेंसी जो है वो पिछले साल 2019 से ही चल रहा है। अब यहाँ पे आगे अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा इसके बारे में। दोस्तों
अब चलते हैं एक बड़ी अपडेट की तरफ। कल आपको एक नोटिस सब जगह दिखने को मिल रहा होगा और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था सारा डिटेल। देखिए ये सारी जगहों पे आपका सेंटर होगा एग्जाम। पटना, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया और छपरा, ये सारे जगह आपके सेंटर होंगे। किसका? तो BSEB STET का एग्ज़ाम होना है। सरकार ने बोला है 9 सितंबर से ये एग्ज़ाम होगा एनी हाउ, किसी भी हाल में। भले ही एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया है, वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। भले ही सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप लोगों को पढ़ना है और इसका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे एक आज की खबर में बता दूं कि अनलॉक 4 जारी कर दिया गया है। अब अनलॉक 4 जो जारी हुआ है उसमें जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 30 सितंबर तक बंद रहेगा। तो 30 सितंबर तक ये बंद रहेगा, तो ये एग्ज़ाम कहाँ कराएंगे? ये जो सेंटर्स दिए गए हैं, क्या ये एग्ज़ाम के सेंटर्स खुले रहेंगे? और चूंकि बिहार का कुछ जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ग्रसित है, और वो जब बाढ़ से ग्रसित है तो उन छात्रों को आना जाना संभव नहीं हो पाएगा, और वो एग्ज़ाम कैसे लेंगे यहाँ पे? शायद ये संभव मुझे नहीं लग रहा है कि इस डेट पे एग्ज़ाम हो पाएगा। अब रही बात सरकार की ज़बरदस्ती की, यहाँ पे सिलेबस को लेकर जो बातें मैंने आपको कल बताई थी उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है पारा नंबर 2 में कि उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा जो है मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तुलना में काफ़ी भिन्न है। मैंने इसी बात पे कहा था कि ये परीक्षा जो है आपका इंटर और मैट्रिक लेवल पे नहीं होगा, ये उससे थोड़ा भिन्न है तथा अत्यंत संवेदनशील है। बिल्कुल संवेदनशील है, यानी कि इसका पेपर पहले आउट हो चुका था, फिर से री एग्ज़ाम हो रहा है इसका, और इसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने के चलते इसको संवेदनशील बोला गया है। और क्योंकि यह परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित है, इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थी चयनित होंगे, उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होगी। तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, शिक्षक बनेंगे आप और चोरी करके अगर आप बन जाते हैं शिक्षक यहाँ पे, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। और पूर्व में इस परीक्षा के आयोजन में देखा गया था कि कतिपय जिलों में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी विधि व्यवस्था जो है उत्पन्न की गई थी, समस्या लाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पे परीक्षा रद्द करना पड़ा था। और यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है। यह आवश्यक है कि इस बार परीक्षा का आयोजन यहाँ पे है जो दोस्तों पुलिस पदाधिकारियों के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस परीक्षा में कदाचार से दूरी बनाई जा सके। तो ऐसी जो है दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ा अपडेट है, और ये जो अपडेट दिया गया है, इस अपडेट में सिर्फ यही बोला गया है कि एग्ज़ाम को कैसे लिया जाएगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, जूते मोजे पहन के नहीं जाने होंगे, और इसका एग्ज़ाम जो है बेल्ट्रॉन और TCS आयोन जो कि एक संस्था है पटना में, वो कराएगी। और TCS देखिए एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है यहाँ IT सेक्टर की, जबकि यहाँ पे अगर वो एग्ज़ाम लेती है तो साफ़ सुथरा तो एग्ज़ाम होगा ही, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका परीक्षा जो है वो रद्द ही नहीं करना था, क्योंकि कहीं धांधली का मामला उतना सुनने को नहीं आया था बिहार STET में, और ना ही कहीं पेपर लीक के मामले जो कि बिहार दरोगा जैसे हुए थे। चलिए 1% मानते भी अगर आपने ऐसा बोल दिया, चलो हो गया, तीर कमान से आपका निकल गया है, तो उसके बाद इसकी परीक्षा जो है अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले बनता है कि आप यहाँ पे सिलेबस दें। सिलेबस के बिना फिर वही हाल हो जाएगा, बिना सिलेबस के, क्योंकि एक सब्जेक्ट है नहीं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनका बिना सिलेबस के यहाँ एग्ज़ाम लेना, और वो भी छोटी मोटी वैकेंसी है नहीं, 37,500 की वैकेंसी है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को लेकर अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। तो ऐसी वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम लेना बिना सिलेबस के उचित नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि सरकार इन सभी बातों पे ध्यान देगी और केस नहीं करें, क्योंकि BSEB जो है छात्रों ऊपर केस कर दे रही है, क्या क्या मामले लगाकर केस कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो केस ना करें छात्रों पर, क्योंकि वो अपने हक की ही मांग करने जा रहे हैं और वो आपसे लड़ने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि CBT परीक्षा होगा, यहाँ पे 2.5 घंटे का टोटल परीक्षा होगा। CCTV कैमरा, जैमर वगैरह सब कुछ लगा रहेगा आपके हॉल में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है इस पूरे वीडियो के माध्यम से, इस नोटिस के माध्यम से। और दोस्तों इस अपडेट के जरिए अब मैं यहीं पे इस वीडियो को भी ख़त्म करता हूं, और सारी डिटेल जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, लेकिन सवाल सरकार से भी पूछना है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।